दोस्तों ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक से लास्ट तक का कंसेप्ट, यानी कि शुरू से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और किस टाइप का इसमें सूत्र, इसमें स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है, कैसे इसका मान निकालते हैं। चलिए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी कर लेगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 9 के बराबर आता है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज हम जानेंगे चाल बराबर होता क्या है। अगर दोस्तों दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है, चाल पूछेगा तो आप इस सूत्र से निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया है, समय दिया है तो चाल निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, चाल और दूरी दी हुई है और समय निकालना रहे, समय को इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चाल, उसके बदले नीचे आ जाएगा, यानी कि दूरी बटे में चाल हो जाएगा। पक्षांतर करना आपको मालूम है, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। दोस्तों कहीं दूसरी जगह से ये सूत्र नहीं निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। अब यहाँ पे योग, अगर हमें दूरी निकालनी है दोस्तों तो क्या करेंगे, दूरी यानी कि अगर चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो हमें निकालना है दूरी, तो कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए दूरी बराबर हो जाएगा, ये समय यहाँ पे आएगा, गुणे के रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों इससे हमने बना लिया 3 सूत्र, इसकी सहायता से, एक सूत्र की सहायता से हमने बना लिया 3 सूत्र। अब इस सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसी सूत्र को कन्वर्ट कर करके अनेक फॉर्म में दोस्तों इसका यूज आगे के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को फट देना सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की पर चाल, यानी 4 स्पीड को ऐसे दर्शाते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा करके चलिएगा, किलोमीटर आवर दिया हुआ है, आगे किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि अगर किलोमीटर में दिया है तो आगे किलो ही मीटर में क्वेश्चन होना चाहिए। अगर मीटर में है तो दोनों को किलोमीटर में बदलो या दोनों को मीटर में बदलो, या जिस टाइप का आंसर दिया हुआ है दोस्तों उस हिसाब से उन दोनों को बदलना है आपको। क्लियर इतना। और अगर मिनट में दिया हुआ है तो घंटे में बदलो, घंटे में दिया हुआ है तो मिनट में बदलो, लेकिन सब एक समान। अगर घंटा है तो सब घंटा होना चाहिए, मिनट है तो सब मिनट होना चाहिए, आकार किलोमीटर है तो सब किलोमीटर, मीटर है तो सब। इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा करके चलेंगे तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, चाल दिया हुआ है और दूरी आपका दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस, दूरी आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों 25 किलोमीटर। तो पूछ क्या रहा है, कितने समय में पूरी कर लेगा, यानी कि पूछ रहा है टी। तो अब वो वाला सूत्र देखिए, समय निकालने वाला यही सूत्र है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी आपकी कितनी है 25 है, अब बटे में आपका चाल कितनी है 10 है, यानी कि 2.5 आवर आएगा। क्योंकि दोस्तों दोनों ये आवर में है, ये दोनों किलोमीटर में है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाता है, आएगा कितने में, क्योंकि समय वैसे भी घंटे ही में आता है या मिनट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आया है आवर में। अब यहाँ पे 2.5 आवर आया है, लेकिन क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में कहीं इस टाइप का तो दिया नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 2.5 घंटे को आप लिख सकते हैं क्या, 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर है। 2.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, 2.5 आवर को 2 घंटा 30 मिनट लिखेंगे, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन था। इसमें अगर आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ देगा, 2 चीजें दी हुई है तो तीसरी आप निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछता है, असल तो मैटर वो है। चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं और कैसे इसी सूत्र की हेल्प से उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट। देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। पहले ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि आप 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हैं, तो गति का मतलब वही स्पीड, चाल। ठीक है, क्लियर है। अगर देखिए यूनिट जो मात्रक होता है चाल का किलोमीटर पर घंटा होता है, उसी से आप पकड़ लीजिएगा कि ये क्या है, स्पीड है। कह रहा है कि गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। कह रहा है कि 4 किलोमीटर की अगर स्पीड से आप चलते हैं तो स्कूल आप क्या करते हैं, 5 मिनट देर में पहुंचते हैं, यानी कि अगर 10 बजे का स्कूल है तो 10:05 पर पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर की गति से चलते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर 4 के बजाय अगर 5 किलोमीटर स्पीड कर देते हैं, यानी 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देते हैं, तो कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंचे जाते हैं। यानी कि अगर 10 बजे आपकी क्लास है, स्कूल की टाइम है, तो दोस्तों उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्पीड ज्यादा रहेगी, पहले पहुंच जाएंगे। तो क्या आगे कह रहा है कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है। दोस्तों SSC CGL का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि घर से और स्कूल के बीच की दूरी पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में आप पढ़ करके डर गए होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे बेसिक वाला, वैसा ही समझ लीजिए, भी क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं है।
इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा सूत्र प्यारा सा होता है, डिस्टेंस d बराबर, अगर आपकी चाल 2 है, चाल अगर आपकी 2 है दोस्तों, और आपकी देखिए समय जो है वो भी 2 दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में सूत्र क्या होगा, S1 इंटू S2 बटे में S1 डिफरेंस S2, और यहाँ पर डेल्टा t होगा गुणे के रूप में, यानी कि टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। देखिए दोस्तों वही सूत्र है, कोई अलग थलग सूत्र नहीं है। दूरी बराबर आपका क्या मैंने बताया था, चाल, मैंने अभी सूत्र बताया है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय, वही सूत्र है, कहीं अलग से नहीं है। देखिए ये हिस्सा आपका चाल हो गया और ये हिस्सा आपका समय हो गया, कहाँ अलग है, वही है सूत्र। बस इसमें क्या है, लॉजिक लग गई है कि 2 टाइम दे दी है तो उस 2 टाइम और 2 चाल दे दी गई है, तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक। देखिए दोस्तों नॉर्मली इसको सॉल्व करने तो बहुत टाइम लग जाएगी और हमारे पास तो टाइम है नहीं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर S1 S2 क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, बटे में दोनों का डिफरेंस का मतलब S1 डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को घटा लो, ठीक है। तो 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आएगा। देखिए कितना आसान होता जा रहा है क्वेश्चन। अब डेल्टा t का मतलब हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया टाइम डिफरेंस। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले 5 किलोमीटर गति से कहा गया, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 5 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी एक समय जो आपका टाइम दिया हुआ है वो पहले वाला दिया हुआ है, एक समय आपका बाद वाला दिया हुआ है। तो दोस्तों इस कंडीशन में एक प्लस माइनस होने की वजह से दोनों समय जुड़ जाएगा, दोनों समय क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 10 5 15 मिनट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। यानी कि अगर आपकी 10 बजे की क्लास है दोस्तों, तो एक तो कह रहा है कि आपका क्या आ रहा है 5 मिनट, एक जो है 5 मिनट देर से पहुंचता है, एक 10 मिनट पहले। अब हमें इन दोनों के बीच का टाइम निकालना है। तो दोस्तों अब बताइए इन दोनों के बीच का जो मिनट है डिफरेंस है वो क्या होगा, 15 ही तो आएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया 4 5 20, और ये आपका हो गया कितना। हाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ और, मैं खुद गलती करने जा रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन स्पीड किसमें दी हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर। स्पीड घंटे में दी हुई है और समय मिनट में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, आप समय को घंटे में बदल देंगे। किसमें दोस्तों, घंटे में बदलने के लिए आप 60 से इसमें भाग दे दीजिए। क्लियर है, अब एकदम क्लियर हो गया। तो अब काटेंगे 15 चौक को 60, 4 से 4 कैंसिल, 5 क्या आ गया दोस्तों, 5 किलोमीटर दूरी न है, सॉरी 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा उससे घबराने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो। देखिए आप लोगों की जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की दर पर घुड़सवारी करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि उसकी स्पीड दी हुई है कि दर पर घुड़सवारी करता है, यानी घोड़े से वो क्या रहा है, सवारी कर रहा है, जिसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर, देखिए ये पॉइंट आप दिमाग से लगाइए, प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। यानी क्या कर रहा है कि 7 किलोमीटर जब दूरी तय कर लेता है तो घोड़े से उतर जाता है और फिर दूसरे घोड़े पर चढ़ता है। तो जो घोड़े से उतर करके दूसरे घोड़े पर चढ़ता है उसका जो समय बर्बाद हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 मिनट। 6 मिनट के लिए वो रुक जाता है। फिर उस पर कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैं कहूँ कि अगर उसको 6 मिनट नहीं रुकना है, डायरेक्ट उसको क्या करना है, ऐसे ही चलते जाना है। इस स्पीड से 18 किलोमीटर की स्पीड, यानी कि कह रहा है कि स्पीड इसकी है 18 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि ये जो दूरी तय कर रहा है 90 किलोमीटर। तो इस स्थिति में उसको समय क्या लगेगा, इस स्थिति में दोस्तों उसको समय क्या लगेगा, हमें वो निकालना है। समय निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो रख दीजिए। जो आपको सूत्र मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, वही सूत्र का अलग से नहीं आया है। तो यहाँ पे 90 बटे में 18 हो जाएगा, यानी कि 18 5 90, कितना आ गया, इतना आवर, कितना आवर, 5 आवर। अगर रुकेगा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो दिमाग को घुमाया आपके, कह रहा है 6 मिनट रुकता है 7 किलोमीटर पूरा, हर 7 किलोमीटर पर वो 6 मिनट रुक जाता है। तो भैया देर लगेगी, क्यों देर लगेगी, जो 6 मिनट हर 7 किलोमीटर पर रुक रहा है वो हर 7 किलोमीटर का 6 मिनट हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा पॉइंट वो है। तो
निकालना बिल्कुल आसान है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, हर 7 किलोमीटर पर वो रुक रहा है, तो कितनी बार रुक रहा है, बस 90 में 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 7 किलोमीटर पर रुक रहा है दोस्तों। और कितनी दूरी तय कर रहा है, 90, तो कितनी बार रुका है वही हमें पहले देखना है। तो कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको हम भाग दे लेंगे। 7 एकड़ ने 7, 2 बचा आपका, कितना हो गया, 7 दूना के 14। कितना बार रुका, दशमलव में जो आएगा दोस्तों उसको हमें काउंट नहीं करना है, जो पूरा पूरा भाग जाएगा उसे ही सिर्फ काउंट करना है, यानी कि वो 12 बार रुकेगा। आखिरी बार रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने मुकाम पे पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, तो उसको हमें काउंट करने की, यानी दशमलव के बाद वाला जो नंबर आएगा उसको हमें नहीं काउंट करना है। जो पूरा पूरा नंबर आ गया 12 बार, वो क्या करेगा दोस्तों, घोड़ा बदलने के लिए रुकेगा। कितने मिनट के लिए, 12 बार रुकेगा, कितने मिनट के लिए दोस्तों, वो हमें देखना है 6 मिनट के लिए। तो 12 6 का 72, यानी कि वो 72 मिनट रुक जाएगा। 72 मिनट टोटल सफर में वो क्या होगा, 72 मिनट वो रुकेगा। 72 मिनट का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। और टोटल ऐसे कितना आ रहा है, 5 घंटा, लेकिन जो रुक रहा है 1 घंटा 12 मिनट वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा 12 मिनट। दोस्तों यही आपका आंसर आ जाएगा, 6 घंटा 12, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।